बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट आलू समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड करने की कोशिश की है और जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ हुई हैं मैंने आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। गाइज़, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस समोसे बन के रेडी हुए थे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप लोगों को 6 आलू, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून मिर्चें, 1 कप चॉप की हुई प्याज, कुछ स्पाइसेस जिनमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, हाफ़ टेबलस्पून मेथी, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून धनिया, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून अजवाइन और हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने आलूओं को काट लेना है एंड देन उसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इन मसालों को आपने डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करना है, इसको सबसे पहले आप लोग फ्राई कर लें। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग पोटैटोज़ में ऐड करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले एक पैन में आप लोगों ने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। अब इसमें सारे मसाले जो हैं उसको शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें, फ्राई कर लें। अच्छा गाइस, मसालों को रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रोस्ट करने से मसालों का जितना भी कच्चापन है वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। आप लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 3 मिनट के लिए करना है। अब आप लोगों ने ये वाला मसाला भी मैश किए हुए पोटैटोज़ में ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने 1 कप चॉप की हुई प्याज इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब बारी आती है 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून कटी हुई मिर्चों को ऐड करने की। तो ये भी आप लोग इसके अंदर शामिल कर दें। वन टेबलस्पून नमक आप लोगों ने इस स्टेज पे ऐड कर देना है, इसको मैंने मसालों के साथ ऐड नहीं किया। अब आप लोग इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये सारा मिक्सचर यकजान हो जाए। तो ये देखिए गाइस, ये मेरा मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आती है डो की। आप लोगों ने 2 कप मैदा ले लेना है। मैदे को अच्छे तरीके से छान के आप लोगों ने लेना है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून नमक। ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लें और इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब आप लोगों ने इसमें 1 टेबलस्पून सूजी ऐड करनी है। तो गाइज़, ये एक टिप है समोसों को क्रिस्पी और क्रंची करने की। अगर आप इसमें 1 टेबलस्पून सूजी ऐड कर देंगे तो आपके समोसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब बारी आती है डो को गूंदने की। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं गूंदनी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदनी, बस आप लोगों ने नॉर्मल डो गूंदनी है। ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। ये देखें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप लोगों ने डो गूंदनी है। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, ये वो नॉर्मल है। अब आप लोगों ने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देने हैं और इसको 25 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी डो गूंद के रेडी हुई है। अब आप लोगों ने इसके इक्वल पेड़े बना लेने हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। आप लोग छुरी से भी कट कर सकते हैं। गाइस, ये 2 कप मैदे से 8 पेड़े बन के रेडी हुए थे।
अब आप लोगों ने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, बहुत ही परफेक्ट। ये देखिए जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पेड़े का साइज़, सारे पेड़ों का साइज़ इक्वल होना चाहिए। अब आप लोगों ने इसको बेल लेना है। तो गाइस जो हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसमें और इसमें ये फ़र्क होगा कि जो आप ये रोटी बेल रहे हैं इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबा बेलना है और इसके किनारे आम रोटी से आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पतले बेलने हैं। इसके कॉर्नर्स को आप लोगों ने बहुत पतला करना है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, ये सारी साइडों से इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग सारी बना के रख लेंगे। ये देखें, तो गाइज ये टिप थी। हम लोग इन सारी रोटियों को सेक लगा लेंगे, अच्छे तरीके से सेक लेंगे। इससे ये होगा कि आप आंखें बंद करके समोसे बना सकते हैं। आपके समोसे बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। जिसने समोसा पहली दफ़ा भी बनाना है वो भी उससे भी ये जो समोसा है वो परफेक्ट बनेगा। तो आप लोगों ने इसको सेंटर से कट लगा लेना है। 8 रोटियां बन के तैयार हुई थी और जो इससे समोसे बनेंगे वो 16 समोसे बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये कितनी पतली रोटियां हैं। आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से होनी चाहिए। अब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून मैदे में 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर देना है और इसकी ग्लू बना लेनी है। और ये देखिए जिस तरह मैं कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ आप लोगों ने भी इसी तरीके से लगानी है। इससे आप लोगों का समोसा बिल्कुल चिपक जाएगा और बिल्कुल खुलेगा नहीं। अब बारी आती है समोसा बनाने की। तो ये देखिए जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉर्नर्स पकड़ के आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर देना है। अब जो आप लोगों ने अमेज़ा बना के रखा हुआ है 2 टेबलस्पून अमेज़े के आप लोगों ने ऐड कर देना है। अच्छा गाइज, अमेज़ा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। और ये देखिए अब जहाँ से हम लोगों ने नीचे से इसको अच्छे तरीके से बंद करना है वहाँ पे भी मैं यही वाली ग्लू लगा लूँगी और अच्छे तरीके से इसे प्रेस करके समोसे की शेप दे दूँगी। कॉर्नर्स को भी प्रेस करें अच्छे तरीके से। तो ये देखिए गाइस, ये हमने एक समोसा बना लिया। अब इसी तरीके से आप लोग सारे समोसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे समोसे तैयार कर लिए थे। अब बारी आती है समोसों को फ्राई करने की। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को तेल का बता दूं कि जो यहाँ पे ऑयल होगा वो बहुत मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप समोसों को तेज़ ऑयल में डालेंगे तो उससे ये होगा कि आपके समोसे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम लोगों ने मीडियम ऑयल पे सारे समोसों को फ्राई करना है। मुझे यहाँ पे 12 मिनट्स लगे थे सारे समोसों को फ्राई करने में। 6 मिनट के बाद आप लोगों ने समोसे की साइड को पलट देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे तकरीबन 12 मिनट्स हो चुके थे और ये देखिए जो यहाँ पे समोसों का कलर है ये मुझे परफेक्ट लग रहा था। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा ब्राउन कलर पसंद है तो आप इसको 1-2 मिनट्स के लिए और फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे समोसे निकाल लूँगी, ये परफेक्ट कलर है। और सारे समोसे निकाल के हम लोग डिश आउट करेंगे। तो गाइज़ ये देखिए ये रही फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।